ब्रजभूषण को फांसी दो, इसको घसीटा होगा। घसीटकर पुराने बस स्टैंड पर जाके में इसका दाह संस्कार कराया होगा। ये तस्वीरें हरियाणा के जिंद की हैं, जहां उचाना उपमंडल कार्यालय से पुराने बस स्टैंड तक किसानों ने यौन शोषण के आरोपी भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह के पुतले को उसी तरह घसीटा जिस दिल्ली की सड़कों पर पहलवान बेटियों को पुलिस ने घसीट कर हिरासत में लिया था। किसानों में इतना रोष था कि उन्होंने ब्रजभूषण के पुतले को आधा किलोमीटर तक सड़कों पर घसीटा। किसानों में गुस्से का आलम ऐसा था कि उन्होंने सरकार की तानाशाही के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की और अंत में पुराने बस स्टैंड पर जाकर ब्रजभूषण के पुतले में एक महिला के हाथों आग लगवाई। इस मौके पर हमारे संवाददाता प्रदीप शोकंद भी मौजूद थे, जिन्होंने ब्रजभूषण के पुतले को घसीटने वाले किसानों से खास बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रदीप। इस वक्त मौजूद है उचाना के पुराने बस स्टैंड पर, जहां पर ब्रजभूषण का पुतला फूका गया है। तमाम जानकारी आखिर क्यों फूका गया है, हमारे साथ किसान नेता उनसे जानते हैं। जी बताएं, किस लिए फूका गया? ब्रजभूषण सर जो पास्को एक्ट का अपराधी है, हमारी महिला खिलाड़ियों के से जबरदस्ती यौन संबंध स्थापित किए हैं, बिस्तर पर बुलाने का काम किया है और सरकार की तानाशाही है कि उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहती, जबकि हमारी जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट लड़कियां हैं उनको सड़क पर घसीटा जाता है जब वो न्याय मांगती है। तो उसी के विरोध में और महिलाओं के समर्थन में आज हमने तहसील से यहाँ पुराने बस स्टैंड उचाना तक ब्रजभूषण का घसीट के पुतला फूकने का काम किया, क्योंकि हमने इसका कंधा नहीं दिया। ये बलात्कारी और दुराचारी आदमी है और बलात्कारी दुराचारी आदमी को घसीटा ही जाता है, इसलिए घसीट कर हमने उसका पुतला फूकने का काम। आगामी कार्रवाई क्या रहेगी आपकी? आगामी कार्रवाई तो 5 जून को फिर गांव सतर पर और शहर सतर पर गली गलियों में जो ब्रजभूषण फैजाबाद के अंदर एक दुष्प्रचार कर रहा है, एक रैली कर रहा है अपने समर्थन में कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, समर्थन मांग रहा है, जबकि वो अपराधी आदमी है। तो उसका अपराधी रिकॉर्ड और उसकी काली करतूतें हम लोगों को बताएंगे, जागरूक करेंगे और जो बीजेपी और आरएसएस के अंधभगत है उनको बताने का काम करेंगे, उनको भी जगाने का काम करेंगे। ये हमारा प्रोग्राम गांव-गांव में और गली गली होगा। हमारा प्रोग्राम इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर भी हम फोटो अपलोड करके सभी को जानकारी देंगे। तो सरकार और फिर इसका ब्रजभूषण का पुतला फूंक के सरकार को फिर जगाने का काम करेंगे। हमारी मांग होगी कि ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया जाए और महिला खिलाड़ियों को न्याय मिले। आजाद पालवा हमारे साथ किसान नेता थे, अभी हमारे साथ किसान नेत्री सिक्किम शोकंद भी हैं। तमाम जानकारी हम उनसे भी लेते हैं। आप एक महिला होने के नाते ये जो हो रहा है उसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, जो हो रहा है आप लोगों को भी पता है, हमारे देश के ऐसे बुरे हालात है कि हमारा पूरे देश में, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। जो मोदी साहब कहते थे कि डंका बज रहा है, अब डंका दूसरी तरफ बज रहा है। एक महिला होने के नाते मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस देश में हम सुरक्षित नहीं है। जब हमारी गोल्ड मेडलिस्ट बड़ी बड़ी खिलाड़ी जब सुरक्षित नहीं है तो हम लोग अपने आप को कहाँ पाते हैं? तो हमारे देश के लिए शर्म की बात है। और आप लोगों को पता होगा कि विदेश से जो हमारी कुश्ती फेडरेशन है उस संघ के ऊपर भी एक सवालिया निशान उठ चुका है। तो आप 40-45 दिन के अंदर इसके ऊपर कोई कार्रवाई कीजिए, नहीं तो इस फेडरेशन को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। तो हमारे देश के लिए बड़े ही शर्म की बात है। एक महिला होने के नाते मैं आज भी ये कहती हूँ कि सरकार जो हमारी बची कुची इज्जत है उसको नीलाम होने से बचाइए। बहु बेटियों को बहुत जंतर मंत्र के ऊपर आप लोगों ने घसीट लिया। कोशिश कीजिए कि ब्रजभूषण को संवैधानिक पद से हटाकर उसको दोषी करार करके उसको सलाखों के पीछे ले जाइए, ताकि बहन बेटियों की भी इज्जत बच पाए और हमारे देश हिंदुस्तान की भी जो इज्जत थोड़ी बहुत बची है वो बच पाए। नहीं तो वही बात है, जब बात महिला शक्ति के ऊपर आती है तो मामला आर पार का होता है, क्योंकि अब बात नस्ल की है। तो इस लड़ाई को हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ पवन कुचराना जी मौजूद है, तो तमाम जानकारी हम इनसे लेते हैं। एक अभी फैसला लिया गया था खटखट टोल प्लाजा से कि हर गांव में एक बैनर लगाया जाएगा कि इसके ऊपर खिलाड़ियों के समर्थन में, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है?
हर गांव में बैनर लगाया जाएगा। जब तक हमारी बहनों को हमारे देश के मान और सम्मान और गौरव को न्याय नहीं मिलता, हर गांव में राजनीतिक दलों के सभी पदाधिकारियों का, नेताओं का, MP और MLA का सभी गांव में जाना वर्जित होगा। बोर्ड लगा दिया जाए बकायदा। 700 करोड़ जनसंख्या हमारी, उनमें से एक नंबर पे एक बंदा निकल के आता है, और वो सौभाग्य से हमारे भारत का, हमारी भारत की बेटी, हमारे हरियाणा की बेटी, उसके साथ क्या हो रहा है। और उस 28 तारीख का मेरे को अचंबा याद है, मेरे उचाना हल्के से 2 नेता दोनों पार्लियामेंट के अंदर ताड़ी बजा रहे हैं, और हमारे देश की बेटी का सिर वहाँ पे कुचला जा रहा है पुलिस के पैरों द्वारा, डंडों से। हमारे देश के वहाँ पे उनकी मदद के लिए उनको पुलिस गिरफ्तार कर, और हमारे हल्के के 2 नेता अंदर बैठ के पार्लियामेंट के उद्घाटन का एंजॉय ले रहे, आनंद ले रहे। बड़े शर्म की बात है कि मैं उचाना। कौन से आपके नेता थे वो? दुष्यंत चौटाला और विजेंद्र सिंह जो यहाँ से सांसद हैं। बड़े शर्म की बात है, हमारे लोगों ने उनको बनाया क्या? इसलिए कि आप जब हमारा तमाशा हो रहा हो, जब हमारे पुलिस हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हो, आप वहाँ बैठ के एंजॉय करना, ताड़ी बजाना, बहुत शर्म की बात है। अफसोस है हमें इस बात का, वो हमारे उचाना हल्के से नेता है। किसानों ने उपमंडल कार्यालय उचाना से और पुराने बस स्टैंड तक ये लाकर घसीट कर ये लेके आए बृजभूषण के पुतले को। इन्होंने आखिर बताया कि खिलाड़ी को घसीटा गया, इसलिए उस पुतले को भी इन्होंने घसीटा। तमाम तरीके की खबर पाने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।